नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत आगरा से जुड़ी खबर के साथ। आगरा में आप सभी को पता है कि यहां पर कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि आगरा को लेकर अब सीएम योगी ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। लगातार यहां पर बड़े बड़े फेरबदल किए जा रहे हैं। सीएम योगी ने एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जीके अनेजा को भी अब हटा दिया है। कानपुर के डॉक्टर संजय काले नए प्रिंसिपल बनाए गए हैं। वहीं डॉक्टर एके आर्या उप प्रधानाचार्य बनाए गए हैं। डॉक्टर प्रशांत को कोविड चिकित्सालय का अधीक्षक बनाया गया है। डॉक्टर जूही सिंगल इमरजेंसी प्रभारी बनाई गई हैं। वहीं डॉक्टर अजय अग्रवाल शॉप प्रबंधन प्रभारी बनाए गए हैं। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा की बैठक का जिसके बाद ये खुलासा हुआ, ये बातें सामने आई। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर है। आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में व्यापक फेरबदल किया गया है। लगातार न्यूज 18 बता रहा था, शुरू से ही बता रहा था कि किस तरह से आगरा में लापरवाही बरती जा रही है और ये लापरवाही किसी एक स्तर पर नहीं। शुरुआती दिनों की बात करें तो सड़कों पर भी लापरवाही नजर आई और उसके बाद हॉस्पिटल्स में भी कई जगहों पर लापरवाही दिखी और प्रशासन का ढीला ढाला रवैया, जिसके बाद आगरा में कई फेरबदल किए गए। इससे पहले सीएमओ को बदल दिया गया था, एडी हेल्थ को बदल दिया, डीजी हेल्थ को बदला गया था और अब एसएन मेडिकल कॉलेज में कई बड़े फेरबदल किए गए हैं। आरिफ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, बड़ा फेरबदल और इसकी उम्मीद की जा रही थी। लगातार न्यूज 18 भी बता रहा था कि कई बड़े अधिकारी जो हैं, कई बड़े पोस्ट के लोग हैं, वो नपेंगे अब। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को बताया था कि आगरा में बड़े लेवल पर लापरवाही बरती जा रही है, जिसका नतीजा है कि लगातार कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से शासन को पता लगा कि आगरा में लापरवाही हो रही है, लिहाजा योगी सरकार एक्शन में आई है और उसी एक्शन का नतीजा है कि प्रिंसिपल को हटाना पड़ा। देखिए, स्वास्थ्य महकमे में बहुत बड़ी लापरवाही थी शुरू से ही। मैं आपको याद दिला दूं, कुछ दिन पहले प्रिंसिपल और जो दूसरा स्टाफ है, डॉक्टर हो, नर्सेस हो, उनके बीच कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। इस बात की लिखित में शिकायत हुई थी। उसके बाद तमाम तरह के आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में फेरबदल होना शुरू हो गए। लेकिन पिछले 4 दिन से जिस तरह से सरकार एक्शन में है, तमाम डॉक्टर हटा दिए गए। आज बड़ी कार्रवाई हुई है कि आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटा दिया गया है। देखिए, ये बहुत बड़ा जरूरी था। अरे बने रहे हमारे साथ। सवाल ये है कि ठीक है, अब बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन कोरोना को रोकने में ये तमाम जो कार्रवाई है, कवायद है, वो किस तरीके से कारगर साबित हो सकेगा, वो भी तब जब 700 से ज्यादा, लगभग 800 मामले आगरा में अब तक आ चुके हैं और ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहे। प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, हमारे सहयोगी। प्रशांत, बड़ा फैसला आगरा को लेकर लिया गया है। लखनऊ से एक टीम चली, आगरा पहुंची, उस टीम की रिपोर्ट के बाद ये फैसला लिया गया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा वहां कैंप कर रहे थे, उसके बाद एसएन मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल डॉक्टर अनेजा थे, उनको हटाया गया है। वहां पर कार्य में लापरवाही बरतने के चलते उनको हटाया गया था। और साथ ही साथ जो बड़ी बात एक निकल करके आई है कि कोरोना के शुरुआती समय में ये दिल्ली में थे, तो ऐसे में एसएन मेडिकल कॉलेज जिस समय इनकी सख्त वहां जरूरत थी, ये उस समय आगरा से बाहर दिल्ली में थे। और साथ ही साथ में इनकी धर्मपत्नी जो फिरोजाबाद में है, वहां पर भी ये बराबर आया जाया करते। तो ऐसे में अपनी जगह पे ना होकर के ये कई जगह इधर उधर घूम रहे थे, जिसकी बड़ी बात एक रिपोर्ट में आई है सामने, जिस कारण ये प्रशासन ने फैसला लिया, उनको तत्काल प्रभाव से वहां से हटाते हुए संबद्ध किया गया है। इसी के साथ ही इनको निर्देश भी दिया गया है कि आप अन्य चीजों को लेकर के भी अपना योगदान लखनऊ में सुनिश्चित करेंगे। वहीं जो दूसरी बात प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा के वहां कैंप के दौरान निकल करके आई है, वो ये आई कि इनका कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं था। अगर बात वहां पर की जाए जो मेडिकल स्टाफ, प्रशांत, कार्रवाई यहीं तक है या अभी कुछ और एक्शन आगरा में होना बाकी है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए अभी आगरा में और एक्शन है। रिपोर्ट को और अच्छे से यहाँ पर जो है डीजी के वहां पर काफी अच्छे से उसकी सारी छानबीन चल रही है। कई चीजें ऐसी हैं जो निकल करके हैं, जो नेगेटिव है वहां के अन्य प्रशासनिक अमला जो है मेडिकल कॉलेज का, उसके खिलाफ तो अभी और बड़ी एक कार्रवाई की यहाँ पर देखी जा सकती है, जिसको रिपोर्ट प्रशांत बने रहे हमारे साथ। आरिफ आगरा से हमारे साथ जुड़े हैं। आरिफ, ये बताइए, अब जब इतना फेरबदल कर दिया गया है, लापरवाही की वजह से एक्शन लिया गया, नए अधिकारी, नए लोग जब यहाँ पे हैं, तो उनके लिए कितनी चुनौती होगी मौजूदा हालात में तुरंत नीति बनाने और उसे इंप्लीमेंट करने में? देखिए, मैंने कहा, जिस तरह से लापरवाही बरती गई, उसकी वजह से बहुत भारी संख्या में कोरोना पॉजिटिव हो गई, सब जानते हैं। एक बड़ा चैलेंज नए अधिकारियों के सामने होगा कि इतनी बड़ी जो मुसीबत है उसको कैसे लड़ा जाए। हालांकि जिस तरह से जो अधिकारी आ रहे हैं, बड़ी दमदारी से काम कर रहे हैं। जो टीम भेजी है योगी सरकार ने, वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। देखिए, एक एक चीज को लेकर रीड कर रही है, कहाँ गलतियां हुई और उन गलतियों को सुधारने की टीम कोशिश कर रही है। किसी भी तरह से कहीं लापरवाही न हो, उसको लेकर भी सख्त हिदायत दी जा रही है। साथ ही उनको चेतावनी दी जा रही है कि अगर कहीं लापरवाही हुई तो कार्रवाई उनके खिलाफ भी होगी। देखिए, टीम बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है और शायद उसका नतीजा जो मुझको लग रहा है कि आने वाले
3-4 दिन के बाद जरूर निकलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल को हटाना तमाम जो आरिफ, और जिस बात कोऑर्डिनेशन का जिक्र कर रहे थे प्रशांत, की कोऑर्डिनेशन की कमी इन अधिकारियों के बीच में रही, चाहे वो हॉस्पिटल से जुड़े हों या फिर दूसरी जगहों के, वो उस वक्त वहां मौजूद ही नहीं थे आगरा में जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और वो अब जो कोऑर्डिनेशन की कमी और चुस्ती की कमी वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकता ये शहर। आपने ठीक कहा, ये हालात नहीं है किसी भी तरह की लापरवाही यहाँ बर्दाश्त की जाए। अगर जरा सी चूक हुई तो वाकई में ये आगरा वुहान बन जाएगा और उसका खामियाजा आगरा के लोग भुगतेंगे, और इसके लिए यहाँ के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। मेनका अब किसी तरह से सरकार नहीं चाहती कि आगरा में कोई चूक हो, इसलिए योगी सरकार बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है, एक एक चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है। देखिए कल शाम को बिल्कुल एक्शन दिख रहा है, और उम्मीद अब ये है कि आगरा में जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उस पर कंट्रोल हो सकेगा, संक्रमण अब और न फैले ये कोशिश होगी, और दो तरफा कार्रवाई की यहाँ जरूरत है। एक तरफ लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ ज्यादा से ज्यादा संख्या में सैंपलिंग हो, जांच हो, रिपोर्ट्स आए, और एक्चुअल जो लोग इस वक्त संक्रमित हैं उनका आंकड़ा सामने आए और उनको आइसोलेट किया जा सके। दोनों तरफ तेजी से काम की यहां जरूरत है। धन्यवाद आप दोनों का पूरी जानकारी देने के लिए।